दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी हैं। इन्होंने इस बुक में बताया है अमीर लोग के सोच में गरीब लोग के सोच में क्या फर्क होता है। अगर आप अमीर लोग की तरह सोच डेवलप कर लेंगे तो आप भी आज से 5 साल बाद अमीर वाले श्रेणी में होंगे। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे से काम करवाकर पैसा कमाते हैं। एक मध्यम वर्ग के लोगों की सोच होती है कि हम लोग पढ़ लिख कर एक अच्छा जॉब पालें। वही अमीर लोग सोचते हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब पर रखें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। उन्होंने बताया ये दुनिया में 4 प्रकार के लोग रहते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट है, ई यानी कि इंट्रो यानी कर्मचारी वर्ग। दूसरा सेल्फ यू इंट्रो यानी जो लोग स्वयं का रोजगार करते हैं। तीसरा बिजनेस यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं। और चौथा इन्वेस्टर, जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाते हैं। इस दुनिया में 95% लोग फर्स्ट और सेकंड के कैटेगरी में हैं, यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के कैटेगरी में हैं। लेकिन दुनिया का मात्र 5% पैसा ही इनके पास है। और थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में जो लोग बिजनेसमैन हैं और जो लोग इन्वेस्टर हैं, उनका पॉपुलेशन मात्र 5% है, लेकिन उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। जो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में होते हैं वो लोग एक्टिव इनकम करते हैं, और जो लोग बिजनेस और इन्वेस्टर वाले कैटेगरी में आते हैं वो पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला कैटेगरी है एम्प्लॉय यानी कैटेगरी। एम्प्लॉय यानी कैटेगरी एम्प्लॉय किसे कहते हैं? जिनका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय करता है, यानी मालिक तय करता है, उसे एम्प्लॉय जैसे कर्मचारी कहते हैं। अब दूसरा आपका समय कैसे तय करता है? आपको ए शिफ्ट में आना है या बी शिफ्ट में आना है या सी शिफ्ट में आना है या डी शिफ्ट में आना है, ये कौन तय करता है? आपका मालिक मतलब कंपनी का ओनर, वर्कर यानी कि आपका काम आपको हेल्पर के पोस्ट पे रखना है कि आपको सुपरवाइजर के पोस्ट पे रखा जाएगा कि आपको मैनेजर के पोस्ट पर रखा जाएगा। और आपका जो काम है KRA की है वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है, आप नहीं। और तीसरा उसका मनी, आपको कितना सैलरी दिया जाएगा वो भी आपके कंपनी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। अगर आपका समय, काम और पैसा दूसरा कोई तय कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप जॉब कर रहे हैं। जॉब सरकारी होगा तो सरकार तय करेगी, प्राइवेट होगा तो आपका कंपनी का ओनर तय करेगा। जॉब के कुछ बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ये इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। जॉब करने के लिए आपको पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। आपको सिर्फ इंटरव्यू देना है। अगर सिलेक्ट होते हैं तो आपको काम पर रख लिया जाएगा। दूसरा, इसमें रिस्क नहीं है क्योंकि आपका इसमें कोई पूंजी नहीं लगता है, तो आपका रिस्क नहीं है। आप कंपनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला, इसमें आपका सिर्फ एक्टिव इनकम ही आता है, यानी जितना करेंगे काम उतना मिलेगा दाम। दूसरा, फिक्स सैलरी, आपको इसमें फिक्स सैलरी मिलेगा। अगर 12,000 बोला गया है तो 12,000 ही मिलेगा। 20,000 बोला गया है तो 20,000 ही मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, लेकिन आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक सैलरी मिल जाती है। जिसका बजट आपको तय करना होता है कि हमारे पैसे कहाँ कहाँ खर्च होता है,
यानी आप नौकरी करते हैं और आपको फिक्स सैलरी मिलता है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तीसरा, नो टाइम फ्रीडम। आप 8 घंटा डेली या 12 घंटा डेली जॉब करते हैं और महीने में मात्र 4 छुट्टियां आपको दी जाती है। अगर आप एक महीने का छुट्टी ले लेते हैं तो आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कह सकते हैं कि जॉब करने वाले के पास टाइम का आजादी नहीं होता है, टाइम फ्रीडम नहीं होता है। चौथा, नो सिक्योरिटी। पहले जॉब सिक्योर था, अब न्यू टेक्नोलॉजी के आने से कोरोना की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं, इसीलिए ये कह सकते हैं कि जॉब भी सिक्योर नहीं रहा। दूसरा कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि स्वयं रोजगार। ये लोग भी एक्टिव इनकम ही करते हैं, लेकिन ये जॉब से अच्छा है क्योंकि इसमें आप अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं, आप इसमें खुद का बॉस होते हैं। EXP, एक दुकानदार या प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, वकील, CA, ये अपना समय और काम खुद निर्धारित करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला, आप अपना समय खुद निर्धारित करते हैं, मन किया तो खोल सकते हैं, नहीं तो बंद रख सकते हैं। सैलरी के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, आप इसमें खुद के बॉस होते हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है। लेकिन इसका नुकसान भी है क्योंकि जब तक आपका शटर ऑन रहता है तब तक आपको पैसा आता है, शटर बंद पैसा बंद। अगर आप डेली ओपन नहीं करते तो कस्टमर आएंगे ही नहीं। दूसरा, आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा क्योंकि वो काम के आप मास्टर हैं और जब तक आप इस काम को करेंगे नहीं तो बदले में आपको पैसा मिलने वाला नहीं है। यानी कह सकते हैं आप जब तक करते हैं काम तब तक मिलता है दाम, यानी इसमें आपको टाइम फ्रीडम नहीं है। तीसरा, मनी फ्रीडम। बहुत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पर हैं। यानी आप एक अच्छे वकील हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ सकता है, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आपके पास बहुत पैसा आ सकता है। अगर आप अच्छे डॉक्टर नहीं है तो बहुत अच्छा पैसा नहीं आ सकता है। यानी इसमें मनी फ्रीडम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपके पास टाइम फ्रीडम नहीं होगा। तीसरा क्वाइडेंटेड है बिजनेस। बिजनेस क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग आपके लिए काम करते हैं, लोग आपको पैसा कमा कर देते हैं। एग्जाम्पल है टाटा, रिलायंस, इन्होंने एक सिस्टम बनाया और इनके लिए CEO है, मैनेजर है, HR है, सुपरवाइजर है, वर्कर है, ये सब काम करते हैं और इनको पैसा बनाकर देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि लोग कैसे इनको पैसा कमा कर देते हैं। जियो का उदाहरण समझते हैं। जियो के लगभग 40 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं। इसमें आप पैसिव इनकम अर्न करते हैं। उन्होंने एक बार 1.25 लाख करोड़ इन्वेस्ट करके जियो कंपनी बनाया। आज उनके 40 करोड़ यूजर हैं और एक अकाल है तो लगभग हर लोग 100 रुपया पर मंथ का रिचार्ज करते हैं। तो कितना हुआ? 4000 करोड़ रुपया पर मंथ। और एक साल की बात करें तो 12 गुणे 4000 कर लीजिए, यानी उनको 48,000 करोड़ रुपया पर ईयर आता है। अगर 5 साल की बात करें तो 48,000 से 500 से गुणा कर दीजिए, यानी 2,40,000 करोड़ 5 साल में उनके पास रेवेन्यू आ जाएगा। किससे? कस्टमर से। और उसमें से 2.25 लाख करोड़ निकाल दीजिए, फिर भी आपको लगभग 65,000 करोड़ रुपया बचता है। और उसमें से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो लगभग पर ईयर का प्रॉफिट होगा किसको? सिर्फ जियो सिम के मुकेश अंबानी को। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो अब आप सोचते होंगे कि हम कैसे करें, एक आम आदमी ये बिजनेस कैसे कर सकता है?
अमीर बनने के लिए बिजनेस आम आदमी ये नहीं कर सकता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उस बिजनेस का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और स्मार्टफोन से कम खर्च में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें आपकी उम्र की, आपकी जेंडर की, आपकी रिलीजन की या कास्ट की, आपको एजुकेटेड है या नहीं है, इसमें कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ मेहनत के लिए तैयार रहना है, आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं? मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, आप एक सल्तनत छोड़ के जाते हैं। चौथा क्वाइटेड है, इन्वेस्टर, ये पैसा से पैसा बनाते हैं। इन्वेस्टर बनकर पैसा कमाने के लिए आपको फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास बड़ा पैसा होना चाहिए ताकि आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकें। आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं। नाउ अभी आप क्रिप्टो करेंसी, थायरियम, वाई, इसमें भी आप इन्वेस्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको फाइनेंस एजुकेशन का ज़रूरत आपके पास होगा ताकि आप पैसा इन्वेस्ट करके रिस्क ले सकें। बेनिफिट, आपके पास समय की आज़ादी भी होगी और आपके पास पैसे की आज़ादी भी होगी, क्योंकि आपके पास पैसिव इनकम आ रहा होगा। अगर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाले कैटेगरी में हैं तो आप बहुत अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको समय की आज़ादी चाहिए, तो अगर आपको पैसे की आज़ादी चाहिए तो आपको बिजनेस और इन्वेस्ट वाले कैटेगरी में आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वह विकल्प है जिसके जरिए आप अपना पावरफुल डाउनलाइन, एक मजबूत टीम बिल्ड करके आप भी अमीर बन सकते हैं। लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स।